गांव को छोड़कर शहर जाना कुछ ऐसे ही होता है जैसे माँ को छोड़ करके कहीं दूर जाना। मन तो नहीं होता है लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। शहर से दूर गांव के सुकून भरे माहौल में जून की छुट्टियां बिताने के बाद आखिर फिर से वो दिन आ ही गया जब हमें गांव से शहर की ओर चलना पड़ा। हाँ हाँ। चलो ठीक से पिताजी फिर हाँ प्रणाम। तू भी याद कर। गांव में माँ और पिताजी के साथ जून की छुट्टियों में हमने अपने जीवन के सबसे सुंदर क्षण जिए और फिर आज शहर जाने की तैयारी है। माँ की आंखें नम हैं, वंदना की भी और बड़ी दीदी की भी। अपने गांव से हम शहर की ओर निकल पड़े। माँ और पिताजी हमें तब तक देखते रहे जब तक कि हमारी गाड़ी उनकी आंखों से ओझल न हो गई। बारिश के बाद आज काफ़ी धुली हुई धूप निकली हुई है और हमारा गांव चमक रहा है किसी नगीने की तरह। आज का हमारा ये ट्रैवल ब्लॉग उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोंखाल ब्लॉक के मैठाणा घाट क्षेत्र से शुरू होता है और यह कारवां पहुंचेगा रामनगर कॉर्बेट सिटी तक। ये है मैठाणा घाट बाजार, जिसे कि बांका नगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से एक सड़क पौड़ी के लिए जाती है और एक सड़क मार्ग रसिया महादेव, बवासा, ग्वीन के लिए चला जाता है। तो इस समय हम रसिया महादेव मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं और ये जो दूर आपको गांव दिखाई दे रहा है ये है ग्वीन तल्ला। यूं तो रसिया महादेव से रामनगर तक की यात्रा मैंने इस मार्ग पर कई बार की है, लेकिन मैठाणा घाट से और रसिया महादेव तक की यात्रा मैंने कभी किसी वाहन के द्वारा तय नहीं की। हाँ, यह जरूर है कि इस मार्ग पर मैं कई बार पहले भी पैदल आ चुका हूँ। और ये ठीक सामने आपको जो एक सुंदर सा गांव दिखाई दे रहा है ये है बवासा मल्ला। बवासा तल्ला और बवासा मल्ला नामक दो गांव हैं। तल्ला का मतलब होता है जो नीचे स्थित है और मल्ला का अर्थ होता है जो ऊपर की तरफ स्थित है। तो ये है बवासा मल्ला का सुंदर दृश्य। इस समय हम ग्वीन मल्ला गांव की सीमा क्षेत्र में हैं और यहाँ से हम इस समय रसिया महादेव की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्वीन दो गांव हैं, तल्ला और मल्ला। तो ये है पौड़ी गढ़वाल जिले में रसिया महादेव की घाटी और काफ़ी अच्छा उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था ये एक दौर में। और यहाँ देख सकते हैं ये है पंपिंग योजना। कई गांवों के लिए यहाँ से पानी जाता है जो कि ऊपर पहाड़ों में स्थित है और वहाँ पर पानी की हमेशा किल्लत होती है। तो सरकार भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है और हम बढ़ रहे हैं इस स्टेट हाईवे में रसिया महादेव की ओर। और ये है रसिया महादेव, एक छोटा सा कस्बा पौड़ी गढ़वाल जिले में। सीली, सुंगरिया, जमरिया रसिया महादेव क्षेत्र के प्रतिष्ठित गांव हैं और इन गांवों के लोग काफ़ी कर्मठ और मेहनती हैं। और इस समय हम सुंगरिया गांव की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से निरंतर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, फल फूलों के पेड़ और यहाँ पर फैली हुई सुंदर हरियाली। ये ठीक सामने है राजकीय इंटर कॉलेज सुंदरनगर। और ये है सीली गांव। तो सामने आप देख सकते हैं देव मंदिर, माँ देवी भगवती को समर्पित और काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है ये भी, यहाँ के कर्मठ लोग। और यहाँ यदि आप देखें उत्तराखंड के अन्य भागों के अपेक्षा तो यहाँ पलायन भी कम है और जो खेती है वो भी बंजर नहीं है।
जमरिया गांव के आसपास लोगों के सेब के अच्छे खासे बगीचे हैं और यहाँ पर सेबों का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है और इनमें आधुनिक तकनीकों को इस्तेमाल करके इस उत्पादन को काफ़ी मात्रा में बढ़ा लिया जाता है। यह क्षेत्र आप देख सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और फल और बागवानी से संबंधित यहाँ पर कई प्रकार के अन्य फलों का भी उत्पादन किया जाता है। रसिया महादेव क्षेत्र में सौंपखाल के पास अम्बे फाइटो एक्टेक्टस नामक कंपनी को स्थापित किया गया है। इस कंपनी की स्थापना के बाद यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हुआ और इसका सीधा असर पलायन पर पड़ा। इससे यहाँ के लोगों ने पलायन करना कम किया और यहाँ पर खेती भी अच्छी मात्रा में की जाने लगी। इस सुंदर सी जगह का नाम सौंपखाल क्यों रखा होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं अवश्य जानता हूँ कि यहाँ पर सौंप का उत्पादन तो नहीं होता है। खैर छोड़िए, आप इस दृश्य को देखिए। अब यहाँ से बांज, बुरांस, काफल और देवदार का एक घना जंगल शुरू होता है। कुछ दूरी तय करने के बाद सड़क के बीचों बीच माता रानी का एक मंदिर बना हुआ है और यहाँ से एक मार्ग सराय खेत, डोटियाल और मानिला देवी के लिए जाता है और ये हम बढ़ रहे हैं रामनगर की ओर आगे। जब हम सुबह घर से निकले थे उस समय मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप खिली हुई थी और अब जो ही हम कुमाऊं की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं बस 30 से 35 मिनट बाद। और ये घना जंगल है बांज, बुरांस और काफल का और यहाँ पर मौसम बिल्कुल अलग ही हो रखा है, बारिश आने का मौसम हो रखा है और हल्का हल्का कोहरा भी लगा हुआ है और ठंड लग रही है यहाँ ज़बरदस्त। इन्होंने तो खिड़कियाँ बंद कर दी पीछे। हाँ तो पहाड़ों की इन सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं से इस समय हम बढ़ रहे हैं मैदानी क्षेत्र की ओर। यह एक काफी ठंडा क्षेत्र है। यहाँ से रामनगर की दूरी है 71 किलोमीटर और मरचुला 35 किलोमीटर। इन पहाड़ी मार्गों पर जगह जगह पर आपको छोटे छोटे कस्बे नजर आ जाएंगे और अभी हम पहुँच चुके हैं किनगोड़ी खाल नामक एक छोटे से कस्बे में। अभी सुबह सुबह का समय है और पहाड़ के कर्मठ लोगों को आप देख सकते हैं कि वे राशन की दुकान से बड़े बड़े थैले भर करके और यहाँ तक पहुँच चुके हैं। कौन से गांव के हैं ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यदि कोई इस वीडियो को देखेगा तो शायद उसे याद आ जाएगा ये लोग किस गांव के हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं इस मार्ग पर आगे। आप देख सकते हैं चीड़ के बड़े बड़े पेड़, बांज के, बुरांस के और काफल के और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह क्षेत्र आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कल रात को यहाँ अच्छी बारिश हुई थी, इसलिए सारी धरती धुली धुली नजर आ रही है। लेकिन 1-2 महीने पहले जंगलों में जब भयंकर आग लगी थी उस समय के साक्षी हैं ये पेड़ पौधे, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कुछ दुष्ट लोगों ने इन जंगलों में आग लगा दी थी। और ये है किनगोड़ी खाल बाजार। तो यह गई रामनगर से रसिया महादेव जाने वाली बस। वीडियो में दूर दूर फैले इन गांवों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ में पहाड़ जैसी ही जिंदगी होती है। पहाड़ की सर्पिलाकार सड़क पर चलते हुए अब हम पहुंच चुके हैं पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित दिगोली खाल नामक बाजार में। दिगोली खाल इस क्षेत्र का छोटा सा किंतु एक महत्वपूर्ण बाजार है। कई गाँव के लोग नियमित रूप से यहाँ आते हैं बैंक का काम करने के लिए, पोस्ट ऑफिस में और दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री एवं वस्तुओं को लेने के लिए। तो अभी हम गौली खाल से लगभग 3 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं यहाँ पर
कुछ देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा है और गाड़ी पीछे खड़ी कर रखी है। और आप देख सकते हैं कोहरा है या धुंध है, लेकिन आसमान में बादल हैं। और कल इस क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी और बहुत ही शांत वातावरण। आप देखिए, केवल जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उन्हीं की आवाज़ यहाँ सुनाई दे रही है और बाकी शांत। नैनीताल, मसूरी, पौड़ी, लैंसडाउन, अल्मोड़ा आदि जैसे हिल स्टेशंस में जहां गर्मियों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, वहीं दूर हमारे इन पहाड़ों में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती, इसलिए मन को ज़्यादा सुकून देते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं पौड़ी गढ़वाल जिले के सीमांत बाजार गौलीखाल में। गौलीखाल अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जिले की सीमा पर स्थित है और इसके बाद अल्मोड़ा यानी कि सल्ट ब्लॉक की सीमा शुरू हो जाती है। पहाड़ी पृष्ठभूमि में बसे ये छोटे छोटे बाजार पहाड़ के गांवों की रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं, क्योंकि इन बाजारों से लोगों को दैनिक जीवन का सामान उपलब्ध होता है और इन्हीं बाजारों में आकर के गांववासी बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि कार्यालयों का कार्य संपन्न कर पाते हैं। ठीक सामने बाहें फैलाए जो पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, इस पर्वत पर स्थित है माँ जगत जननी जगदम्बे का एक पावन धाम, जिसे कि भौना देवी के नाम से जाना जाता है। हमारे परिवार का सबसे छोटा सदस्य अयांश भी इस यात्रा का साक्षी बना हुआ है और निरंतर हमारे साथ यात्रा पथ पर अग्रसर है। भिरणखाल की भौना देवी माता को हम प्रणाम करके अपने इस यात्रा पथ पर अग्रसर हैं, पहाड़ी गानों का आनंद लेते हुए। तेरी नाथूली आहा राजूली मेरी राजूली आहा राजूली मेरी राजूली। पहाड़ों का लगभग 2.5 घंटे का सफर तय करके अब हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा जनपद में स्थित मरचुला नामक कस्बे में। मरचुला रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं और यहाँ के छोले प्रसिद्ध हैं। ये है अल्मोड़ा के मरचुला में स्थित रामगंगा नदी, जिसमें कि जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अभी हम पहुंच चुके हैं दुर्गा देवी गेट के पास, जो कि जिम कॉर्बेट पार्क में स्थित है और यहाँ से जिम कॉर्बेट पार्क में जाने का एक रास्ता उपलब्ध है। कई सैलानी इस रास्ते से जिम कॉर्बेट पार्क की यात्रा करते हैं और यहाँ के वन्य जीवों को देखते हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं मोहान नामक जगह में। मोहान एक प्रसिद्ध जगह है और यहाँ पर अनेक बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट उपलब्ध हैं। हर साल यहाँ पर हजारों की संख्या में सैलानी घूमने के लिए आते हैं। और ये है शिवप्रिया माँ पार्वती को समर्पित गिरिजा मंदिर, जिसे कि लोग गर्जिया मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से कॉर्बेट सिटी रामनगर की दूरी है लगभग 14 किलोमीटर। अब हम पहुँच चुके हैं गिरिजा देवी मंदिर में, जो कि नेशनल हाईवे 309 के किनारे पर
बना हुआ है। और यहाँ पर भी आज बहुत भीड़ हो रखी है श्रद्धालुओं की। पहाड़ों से भरपूर ऑक्सीजन लेकर के अब हम पहुंच चुके हैं शहरों के गैस चैम्बर में, और ये है कॉर्बेट सिटी रामनगर। रामनगर से आगे बढ़ते ही पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं, तो इन चूहों को शांत करने के लिए हम पहुंच चुके हैं कुंदन्स रेस्टोरेंट में। आपने पहाड़ से शहर तक की इस यात्रा में हमारा पूरा साथ दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।